आज की वीडियो देखने के बाद कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि उसे दूसरों की तरह बेसिक कार्टून कैरेक्टर एनिमेशन भी करना नहीं आती। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप किस तरह से प्रोफेसर ऑफ हाउ या फिर अदर यूट्यूबर्स जो कि शॉर्ट एनिमेशन वीडियोस बनाकर लाखों में व्यूज लेते हैं कैसे बना सकते हो। वेल पहले आप देख लो आज हम कौन सा सीन बनाने वाले हैं। It's raining. Good morning. But I want to play more. We can play on a rainy day too. Good morning. Good, that was an adventure in the rain. Good morning. Good morning. तो जैसा कि आपने देख ही लिया होगा फाइनल रेंडर, आज यही सीन बनाना सिखाने वाला हूं मैं आप सबको स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो में टोटल आपको 4 बिगिनर लेवल चीजें सीखने को मिलेंगी। नंबर 1, आप किस तरह से एआई का यूज करके कॉन्सेप्ट आर्ट बना सकते हो और उसको कैसे यूज कर सकते हो 3D के लिए। नंबर 2, बेसिक कैरेक्टर एनिमेशन और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दी जाएंगी प्रोफेशनल लेवल की एनिमेशन अचीव करने के लिए। नंबर 3, बेसिक एनवायरनमेंट बिल्ड अप इन ब्लेंडर। अगर आपको मॉडलिंग करना नहीं आती तो भी कोई बात नहीं, बने हुए मॉडल्स को कैसे फाइंड करना है या फिर कैसे किट बेच करना है वो भी बताया जाएगा आपको। एंड नंबर 4 में आपको मल्टीपल कैमरा सेटअप के बारे में डिटेल में बताया जाएगा जिससे आप अपना टाइम बचा सकते हो और वीडियो की स्मूथ कंटिन्यूटी रख सकते हो। सो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने डिसाइड करना है कि आप एनिमेशन क्यों और कैसी बनाना चाहते हैं, मतलब फनी टाइप की शॉर्ट्स वीडियोस, कार्टून मूवीज, स्टोरी या फिर प्रोफेसर ऑफ हाउ की तरह एजुकेशनल कार्टून एनिमेशन। यह करना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं बना पाओगे अगर आपके माइंड में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा। सो सबसे पहले तो आपने डिसाइड कर लेना है कि आपने किस टॉपिक पर कैसी एनिमेशन बनानी है। अब अगर आपने ये भी सोच लिया है कि आप किस टॉपिक पर एनिमेशन वीडियो बनाना चाहते हो तो दूसरी चीज जो आपने करनी है वो है कॉन्सेप्ट आर्ट बनाना, जो कि आपके माइंड के विजुअल्स, इमेजिनेशन, मतलब आप अपनी वीडियो ऑडियंस को कैसी दिखाना चाहते हो, उनके सामने कैसे स्टाइल में प्रेजेंट करना चाहते हो। वेल पहले क्या होता था, जो भी VFX आर्टिस्ट होते थे वो खुद से कंसेप्ट आर्ट ड्रा करते थे जैसा वो 3D में सीन बनाना चाहते हैं और ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं। बट अब ये काम बहुत आसान हो चुका है cause you know AI आ चुका है। अब हमें कॉन्सेप्ट आर्ट ड्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे माइंड में जो भी आ रहा होता है वो हम AI को बताएंगे और AI हमें कॉन्सेप्ट आर्ट बनाकर दे देगा। फिर हम उस कॉन्सेप्ट आर्ट को एज अ रेफरेंस देखकर अपना 3D का सीन इजीली बना लेंगे। तो नंबर 1, आपने पहले डिसाइड कर लेना है किस तरह की एनिमेशन आप बनाना चाहते हो। सो जैसा कि मैं यहाँ पर सोच लेता हूँ अपने माइंड में कि मुझे एक ऐसी एनिमेशन चाहिए जिसमें एक कार्टून बच्चा सो रहा हो, सुबह का टाइम हो और उसकी माँ उसको उठाने आ रही हो कि बेटा सुबह हो गई है उठ जाओ। इसको हमें लिखना होगा इंग्लिश प्रॉम्प्ट में ताकि हम AI इमेज जनरेट करवा पाए। अगर आपको भी मेरी तरह इंग्लिश में चीजें डिटेल में और सही से लिखना नहीं आती तो डोंट वरी, मैं हूं ना यहाँ, इसका भी सोल्यूशन है। सो देख लेते हैं अब अपने माइंड की बातों को कैसे इंग्लिश में डिटेल में लिखना है और AI इमेज बनवाना है। तो सबसे पहले तो आपने ओपन कर लेना है ChatGPT। इसका आपने नाम तो सुना होगा लेकिन शायद काम बहुत कम किया होगा इस पर, बट आज मैं आपको इसका यूज करके अच्छे अच्छे AI प्रॉम्प्ट बनाना सिखाऊंगा। और हाँ, ChatGPT से अक्सर लोग इंग्लिश में बात करते हैं, उन्हें लगता है शायद ChatGPT को इंग्लिश समझ नहीं आती। तो भाईजान आप गलत हैं, जरूरी नहीं कि इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश में भी बात कर सकते हो। जैसे कि अब हम अपना आइडिया इसको बताएंगे, कैसे बताते हैं लेट्स सी। तो ChatGPT को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह कहना है कि जैसे हम रैंडम दोस्तों के साथ बात करते हैं कुछ उस तरह का, हाय ChatGPT मुझे एक AI के लिए इमेज प्रॉम्प्ट लिख कर दो जिसमें एक कार्टून बेबी सो रहा हो और बहुत ही प्यारा कमरा हो, साइड से उस बेबी की मदर डोर ओपन करके उसे सुबह के टाइम जगाने आ रही हो और फ्रंट पर ही एक अच्छी सी विंडो हो जहां से सनलाइट अंदर की तरफ आ रही हो। बाकी कमरा बहुत ही डिटेल्ड हो, मतलब उसमें टीवी, टॉयज, बुक्स वगैरह होनी चाहिए। सो हाइपर रियलिस्टिक कार्टूनिश इमेज प्रॉम्प्ट लिख कर दो जिसको मैं किसी भी इमेज जनरेटर में पुट करके ऐसी इमेज बना सकूं और इंटर प्रेस कर देना है। विद इन सेकेंड इन डिटेल आपका AI इमेज प्रॉम्प्ट इन इंग्लिश रेडी है। नाउ इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है यहाँ से सेलेक्ट करके। अब हमें एक ऐसा AI इमेज जनरेटर चाहिए जो कि फ्री हो, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, मैं आपको एक नहीं दो ऐसे AI इमेज जनरेटर के बारे में बताने वाला हूँ। इसके लिए गूगल पर सर्च करना है देन बिंग इमेज जनरेटर। तो आपके पास ये वाली फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी बिंग इमेज जनरेटर AI वाली।
जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, इसको ओपन कर लेना है। तो ये डायरेक्ट ओपन हो गई, कोज मैंने पहले से ही लॉगिन कर रखी थी। अगर आपका अकाउंट नहीं बना इस पर तो आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा। ओके जी, देन आपके पास भी सेम ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। नीचे कुछ पहले से बनी हुई इमेजेस भी आ जाएंगी जो कि दूसरों ने बना रखी होंगी, आप वहां से भी आइडिया ले सकते हो। बट हम यहाँ अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करके क्रिएट पर क्लिक करते हैं। थोड़ा टाइम लेगा और इमेज आपके सामने बनकर आ चुकी है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, वो ये कि रिजल्ट उतना अच्छे नहीं है जितना हमें चाहिए थे। इसकी रीजन ये नहीं कि ये एआई वेबसाइट बेकार है, बल्कि इसका रीजन ये है कि हमने ChatGPT को ये नहीं बोला था कि प्रॉम्प्ट जितना हो सके शॉर्ट रखना, बिकॉज़ ये वेबसाइट बड़े प्रॉम्प्ट फुल्ली पेस्ट नहीं करने देती। मतलब हम इस पर शॉर्ट प्रॉम्प्ट लिखकर अच्छे रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। तो अब क्या हम इस एआई प्रॉम्प्ट को शॉर्ट करवा के ले आएंगे ChatGPT से दोबारा से? नहीं, मैं आपको एक और वेबसाइट बताता हूँ जिसका नेम है आइडियोग्राम। तो ये भी ओपन हो चुकी है जैसा कि आप देख सकते हैं, और हाँ ये भी साइन अप मांगती है। नाउ इस वेबसाइट पर आप जितना बड़ा चाहो यहाँ प्रॉम्प्ट पेस्ट या राइट कर सकते हो। एक और बात, मैं पिछली वेबसाइट के आपको कुछ प्रीवियस रिजल्ट दिखा देता हूँ ताकि आपको उसकी पावर का भी पता चल जाए। वो यूजलेस नहीं, उसका भी आप यूज कर सकते हो। वहाँ पर आपको डेली 15 बार फ्री इमेजेस जनरेट करने को मिलेंगी और आइडियोग्राम पर आई थिंक कम मिलती हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हो बिंग के रिजल्ट काफी अच्छे हैं और ये केसल तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। अगर आप चाहते हो मैं ऐसे केसल बनाऊं ब्लेंडर में तो उसके लिए आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। वेल अब आ जाते हैं आइडियोग्राम पर। यहाँ प्रॉम्प्ट पेस्ट करते हैं, नीचे स्टाइल 3D चूज करते हैं एंड प्रेस इंटर। थोड़ा टाइम लेगी ये भी वेबसाइट और कुछ ही देर में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। जैसा कि आप देख ही सकते हो बहुत ही प्यारा लग रहा है ये सीन भी। अब इनमें से जोन सा आपके माइंड विजुअल से मिलता हो उसको डाउनलोड कर लेना है, या कोई और अच्छा लग जाए बनकर सामने आ जाए उसका भी यूज कर सकते हो। और अगर ये पसंद नहीं आते तो दोबारा जनरेट पर क्लिक करके न्यू इमेजेस जनरेट करवा सकते हो। होप सो आपको अच्छे से अब समझ आ गई होगी कि कॉन्सेप्ट आर्ट एआई की हेल्प से कैसे बना सकते हो, अपने माइंड के विजुअल्स को इन डिटेल्स इंग्लिश प्रॉम्प्ट में कैसे लिख सकते हो और एआई को समझा सकते हो। तो ऐसे आपके लिए 3D में चीजें बनाना इजी रहेगा। ये तो था एक सिंपल एंड बेसिक एआई का यूज इन 3D। अगर आप चाहते हो एडवांस लेवल वाला एआई यूज इन ब्लेंडर बताऊं तो वो भी मैं बता सकता हूँ। वेल डाउनलोड करने के लिए इन डॉट्स पर क्लिक करो एंड डाउनलोड JPEG। अब आप भी कार्टून के अच्छे अच्छे आइडियाज सोचकर उनको इन 2 एआई वेबसाइट्स की हेल्प से विजुअली बनाकर देख सकते हो और अपनी एक कंप्लीट 3D स्टोरी बना सकते हो। बात तो सही है। अरे हाँ, अब इसको 3D में कैसे बनाना है वो तो मैंने सिखाया ही नहीं अभी तक। सो नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेप, जो कि है अब हम इसको इजीली 3D में कैसे बना सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो अब हमारे पास आइडिया भी है और कॉन्सेप्ट भी है कि हमने क्या बनाना और दिखाना है, राइट। बट इसमें सबसे मेन ऑब्जेक्ट क्या है, 3D कार्टून कैरेक्टर्स। इसके लिए भी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। नंबर 1, या तो आप खुद बनाओ 3D कैरेक्टर्स अगर आपको मॉडलिंग आती है तो। जैसा कि ये 2 कैरेक्टर्स जो आप देख ही सकते हो, इनकी हमने खुद से मॉडलिंग एंड मॉडिफाइड किया है फॉर एनिमेशन, जो कि आप भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप मॉडलिंग में कच्चे हो या फिर इतना टाइम नहीं लगाना चाहते हो तो सेकंड ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है फिर, जो कि हर एक बंदा आज के टाइम पर यूज करता है, चाहे वो फिर प्रोफेशनल हो या नूब। और वो तरीका ये है कि पहले से बने हुए कॉपीराइटेड फ्री कैरेक्टर्स का यूज करना। अब ये कहाँ से मिलेंगे? सो सिंपल, स्केचफेब एंड मिक्सामो, इन दोनों वेबसाइट्स पर आपको बहुत सारे फ्री 3D कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। कुछ तो पहले से रिग्ड भी होते हैं और मिक्सामो के तो सब कैरेक्टर्स ही आपको रिग्ड मिलेंगे और साथ में आप एनिमेशंस भी ले सकते हो मिक्सामो से, जो कि वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अपने सीन के हिसाब से कैरेक्टर्स को फाइंड करो और मिक्सामो से या फिर ब्लेंडर से रिग कर लो, जो करना बहुत ही इजी है। इसलिए मैं रिगिंग के बारे में इतना ज्यादा नहीं बताने वाला। अगर नीड हुई तो एक अलग से रिगिंग के ऊपर मास्टर क्लास बना दूंगा। अदरवाइज आप मिक्सामो से कैरेक्टर विद एनिमेशन डाउनलोड भी कर सकते हो। बट आज की वीडियो में मैं आपको खुद से एनिमेशन कैसे बना सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, उसके भी बेसिक्स सिखाऊंगा। कोज मिक्सामो की रिगिंग तो चलो ओके है, बट एनिमेशन हर
हर किसी ने यूज करके बहुत ही कॉमन कर दी। अब वैसे भी लोग पहचान लेते हैं देखते ही कि ये मिक्सामो की एनिमेशन है। कुछ आप जो भी इंस्टाग्राम की रील्स या फिर यूट्यूब की शॉर्ट्स वीडियो में कार्टून एनिमेशन देखकर शॉक्ड हो रहे होते हो, उनमें से 60% प्लस एनिमेशन मिक्सामो वाली ही यूज की होती हैं। अगर आपको पता नहीं चलता तो इट्स मीन आपने कभी मिक्सामो का फुल यूज ही नहीं किया। लेकिन मैं चाहता हूँ आप खुद से बनाना सीखो, कुछ यूनिक एंड मजेदार टाइप की एनिमेशंस बनाओ जो कि पहले ना देख रखी हो किसी ने, या फिर देखकर ये ना बोले कि इसने मिक्सामो से एनिमेशन लिए हैं। वैसे सोचोगे तो एनिमेशन करना काफी हार्ड है, लेकिन करोगे तो बहुत मजेदार है। वो कैसे, अभी आपको जब मैं समझाऊंगा तो आपको मजा आएगा कि वाह, इस तरीके से तो हम किसी भी टाइप की आप एनिमेशन बना सकते हैं ब्लेंडर में। वेल, अब अगर आपने स्केचफेब से कैरेक्टर भी फाइंड कर लिया रिग्ड या फिर बगैर रिग के, जिसको आप मिक्सामो से इजीली रिग कर सकते हो अपलोड करके, या फिर डायरेक्टली मिक्सामो के रिग्ड कैरेक्टर भी डाउनलोड कर सकते हो। वैसे अब आपका सवाल ये होगा कि जब एनिमेशन हमें मिक्सामो से रिगिंग के साथ मिल रही है तो हमें एनिमेशन खुद से करने की क्या ही जरूरत। जी आपने बिल्कुल सही कहा, जरूरत है भी और नहीं भी। मान लो आपने एक कैरेक्टर को वॉक करवाना है एक स्ट्रीट में, सिंपली वॉक एनिमेशन ऐड करके डाउनलोड करके ब्लेंडर में इंपोर्ट एंड योर एनिमेशन इज डन। बट सोचो अगर आपने कैरेक्टर की फाइट करवानी है, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉक एनिमेशन करवानी है, या फिर हो सकता है बैटमैन की तरह स्विंग करवाना है, या रियलिस्टिक एनिमेशन करनी है, तो ये आपको मिक्सामो से नहीं मिलने वाली। और इसी चक्कर में आप कभी खुलकर काम नहीं कर पाओगे, एक लिमिट में ही काम कर पाओगे। जो आपको एनिमेशंस मिलेंगी वही यूज कर लोगे, खुद का क्रिएटिव एनिमेशन ना ही सोच पाओगे और ना ही कर पाओगे। फिर बोलोगे दूसरे हमसे आगे निकल रहे हैं, तो भाई जो आगे निकल रहा है वो खुद का कुछ क्रिएटिव बना रहा है, जो कि मैं भी अभी नहीं बना रहा। कुछ मैं आपको फिलहाल डिटेल में सब कुछ सिखाना चाहता हूँ। बेसिक से सिखाने के बाद फिर क्रिएटिव पर भी जाएंगे, डोंट वरी। जैसे अब स्लो जा रहे हैं। モカちゃんが教えてくれたいろんな見た目になれるアプリなんだって。どれどれ? वेल, कैरेक्टर फाइंड एंड रिगिंग करने के बाद अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसको अगर आप फॉलो करते हो और उसकी प्रैक्टिस करते हो तो ट्रस्ट मी, आपको किसी भी टाइप की एनिमेशन के बारे में बोला गया आप बोलोगे आसान है। बस प्रैक्टिस अच्छी खासी करनी है, कोज यू नो प्रैक्टिस ही परफेक्ट करती है आपको। ओके, तो जैसा कि हमने सोचा था कि ये जो कार्टून बेबी की मदर है ये इसके बेड की तरफ डोर से चलकर आएगी, राइट? इट्स मीन अब वॉक एनिमेशन चाहिए, कार्टूनिश स्टाइल एंड समथिंग क्यूटी वॉक, वो जैसे चलते हैं ना कार्टून लाइक किड्स वॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए एक रेफरेंस वीडियो, जैसी हमें वॉक एनिमेशन चाहिए तो ये रेफरेंस वीडियो अब हमें कहाँ से मिलेगी? भाई अच्छा तरीका तो यही है, जो आपके माइंड में वॉक आ रही है, फनी, सीरियस या जैसी भी, वैसा खुद वॉक करो और खुद को रिकॉर्ड कर लो। मतलब एक दोस्त को बोलो मैं वॉक करता हूँ और मेरी वीडियो बनाओ। अगर ये आपको मुश्किल लग रहा है तो आपने जाना है YouTube पर, जहाँ पर आपको बहुत सारी बनी हुई एनिमेशन रेफरेंस वीडियो मिल जाएंगी। अब आप जो भी सोच रहे हो उसको जरा बाद में सोचना, ये चीज कंप्लीट सुनने और सीखने के बाद जो भी सवाल हो क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी, ऐसा करना क्यों जरूरी है, क्या फायदा है, सब कुछ समझ आ जाएगी। पहले अपना काम अच्छे से समझ लो, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। इवन प्रोफेशनल्स हैं जो आज वो भी यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं बिगिनर लेवल बेसिक्स एनिमेशन कैसे होती है और आप इसी चीज की प्रैक्टिस कर करके कैसे अपनी एनिमेशन को प्रो बना सकते हो। तो लड़की की वॉक वाली वीडियो डाउनलोड कर लेनी है एंड आ जाना है ब्लेंडर में, जहाँ पर आपने अपना 3D कैरेक्टर इंपोर्ट कर रखा है रिग वाला। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये 3D कैरेक्टर है ब्लेंडर सीन में। अब इंपोर्ट करते हैं अपनी रेफरेंस वीडियो को। वो कैसे करनी है? सो सिंपल, Shift+A प्रेस करना है और इमेज में जाकर सिलेक्ट करना है रेफरेंस और फिर उस फोल्डर में चले जाना है जहाँ पर वो वीडियो डाउनलोड करके सेव की थी। सिलेक्ट करके ओके कर देना है तो वीडियो आपके सीन में आ जाएगी एज यू सी। अब सबसे पहले तो अगर ये ज्यादा नीचे की तरफ हो तो ओरिजिन पॉइंट तक इसके फुट्स कर लेने हैं। ऑल्सो अगर रॉन्ग रोटेशन हो तो वो भी रीसेट कर लेनी है। फिर आपने सबसे पहले कैरेक्टर का फ्रंट और रेफरेंस का फ्रंट मैच करवाना है, जैसे मैं करवा रहा हूँ। 100% एक्यूरेट नहीं करवाना और ना ही ये होगा। ओके जी, फ्रंट मैच करवा लेने के बाद अब हमने साइड को मैच करवाना है। सो उसी रेफरेंस प्लेन को करना है डुप्लीकेट और कुछ इस तरह रोटेट कर लेना है 90 डिग्री। फिर 3D कैरेक्टर की साइड की तरफ सेम अलाइन करवा लेना है जैसे फ्रंट अलाइन करवाया था, ताकि हम साइड और फ्रंट दोनों देखकर सेम वैसी एनिमेशन बना सकें। वैसे एक साइड से अलाइन करने से भी काम चल जाता है। अगर आपको
थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं तो बोथ साइड वाला रेफरेंस बेटर रहेगा। देखना इसी से प्रैक्टिस करके एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको रेफरेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। वेल, रेफरेंस सेट कर लेने के बाद कैरेक्टर रिग को सिलेक्ट करना है और लेकर जाना है पोज मोड में। तो अब इसको सबसे पहले फ्रंट से पोज देना शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही इजी है। जस्ट सिलेक्ट द हैंड रिग एंड मूव डाउन। मुश्किल नहीं है, आप बस एक बार करके तो देखो। सेम उसी तरह सेकंड हैंड को सिलेक्ट करके जी से मूव डाउन कर देना है। जितना पॉसिबल हो सके कुछ रेफरेंस की तरह शेप देने की ट्राई करना है। देन साइड व्यू में आ जाना है और देखना है कि साइड व्यू से भी सेम वैसा मिल रहा है स्टाइल या नहीं। हाँ, और एक बात जो कि बिल्कुल नहीं भूलनी वरना एनिमेशन सेव नहीं होगी, वो ये कि इस की फ्रेम वाले बटन को ऑन करना है। अगर आप ये भूल गए तो आपकी कोई एनिमेशन या पोज सेव नहीं होगा। सो इस ऑटो की फ्रेम के बटन को ऑन कर लेना है लाजमी से, ताकि आप जो भी चेंजेस करें वो सेव होते जाएं एज अ एनिमेशन। तो इसको ऑन करने के बाद जो हमें लगता है थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट की नीड है वो कर लेते हैं और आपके की फ्रेम खुद ब खुद जहाँ पर लग जाएंगे, जैसा कि आप देख ही सकते हो। अब आते हैं साइड व्यू पर और कुछ फ्रेम टाइमलाइन को आगे करते हैं। थोड़ी थोड़ी आगे नहीं करनी, आप ज्यादा आगे कर सकते हो, लाइक 20 से 30 फ्रेम्स तक। और फिर जैसी एनिमेशन हो रही हो जिस साइड वाली लेग की, वैसे ही आपने रिग को सिलेक्ट करके बना लेनी है। आप देख सकते हो 3 की फ्रेम्स लग चुके हैं। अगर प्ले करो तो कुछ ऐसी एनिमेशन बनकर आती है। ऐसे ही आपने वीडियो के हिसाब से अपने कैरेक्टर की रिग को सिलेक्ट करके मूव करवाते जाना है। जस्ट कीबोर्ड की जी की प्रेस करते जाना है और आपकी एनिमेशन बनती जाएगी। फिर थोड़ा सा फ्रेम से टाइमलाइन को आगे मूव करना है। बैकग्राउंड रेफरेंस के हिसाब से लेग्स को मूव करवा देना है और वहाँ पर पोज बन जाएगा और की फ्रेम भी खुद ब खुद लग जाएगा। ऐसे ही फ्रंट व्यू में भी चेक करते रहना है कि फ्रंट से कुछ गलत तो नहीं हो रही है एनिमेशन, और सही करते जाना है कि फ्रेम खुद ब खुद लगते जाएंगे और एनिमेशन भी बनती जाएगी। अच्छा, तो एक और बात यह है कि आपने पहले 20 से 30 फ्रेम्स स्किप करके जो उस जगह पर पोज बन रहा हो वो पोज देना है। सेम पहले फर्स्ट लेग की एनिमेशन कर लेनी है, देन सेकंड लेग की, या फिर दोनों की एक साथ भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत कर ली है, प्ले करके देखते हैं कैसी लग रही है। इट्स लुकिंग गुड। अभी ऊपर की बॉडी को मत देखें, जस्ट लेग्स पर फोकस करो। अच्छा, तो पहले जैसा कि मैंने कहा 20 से 30 की फ्रेम स्किप करके की फ्रेम लगाने हैं, वैसे पोज पर जैसे रेफरेंस में बन रहा हो। जब एक बार ये रफ एनिमेशन बन जाए, देन फ्रेम बाय फ्रेम प्ले करके देखना है और जहाँ जहाँ पर आपको लगे सही करने की जरूरत है जिस फ्रेम पर, वहाँ सही करते जाना है। तो एट द एंड आपकी सेम टू सेम वीडियो जैसी एनिमेशन बनकर आ जाएगी। पहले लेग्स को अच्छे से एनिमेट और इम्प्रूव कर लेना है फ्रेम बाय फ्रेम, देन ऊपर की तरफ जाना है लाइक कमर, हैंड्स एंड हेड वगैरह। तो इस तरह से आप एनिमेशन कर सकते हो अपने कैरेक्टर को, वो भी जैसी चाहो। बस आपको पहले खुद का वो स्टंट या स्टाइल करके रिकॉर्ड करना है और फिर उसको एज अ रेफरेंस ऐड करके इस तरह से एनिमेट कर लेना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो काफी टाइम कंज्यूमिंग है और इसका फायदा क्या है, तो अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हो तो क्या होगा। नंबर 1, आप अपनी मर्जी की एनिमेशन बना सकोगे जैसी दिल करे। लाइक आप अगर किसी मूवी में कोई भी स्टंट या फिर एक्शन वगैरह देखते हो, सेम वैसा खुद से एनिमेट कर पाओगे कैरेक्टर। नंबर 2, इस तरीके से बार बार एनिमेशन करने से आपको आइडिया लगना शुरू हो जाएगा कि कितने फ्रेम पर एक फुट को आगे बढ़ाने से कैसी ह्यूमन स्पीड आती है, या फिर लेग अप डाउन साइड्स की तरफ करने से और कौन कौन सी चीजों में मूवमेंट होती है, कैसा कैरेक्टर बिहेव करता है। यही सब चीजें ही होती हैं जो एनिमेटर को प्रोफेशनल बनाती हैं, कोज वो अच्छे से जानता है कितने फ्रेम पर कितने फुट स्टेप करने से कैरेक्टर भागेगा या फिर स्मूथ चलेगा, तेज चलेगा या फिर स्लो चलेगा। इसी के साथ कैसे लेग्स उठाने पर बाकी बॉडी के पार्ट्स कैसे बिहेव करेंगे, ये सब चीजें आपको तब आएंगी जब आप लाइव देख कर उसको फॉलो करके एनिमेशन बनाओगे, तो आप समझ जाओगे आराम से। अब समझ आई? आप ऐसा करना 3, 4, 5, 6 बार ऐसा मतलब प्रैक्टिस करके देखना और फिर बताना आपके माइंड में क्या न्यू चीजें आई। आप नोटिस करने लग जाओगे कि हाँ, इतने फ्रेम पर इतनी चीज मूव करने से कैसी एनिमेशन आ रही है, या फिर एनिमेशन करना वाकई में हार्ड है, इजी है, या एनिमेशन करते वक्त कहाँ गलती होती है। जब आप बगैर रेफरेंस के करोगे तो आपको पहले से ही वो चीज पता होगी और वो गलती आप दोबारा नहीं रिपीट करोगे। नंबर 3, इसका फायदा ये है कि आपको मिक्सामो की लिमिट वाली एनिमेशन यूज नहीं करनी पड़ेगी। आप जैसा दिल करे एनिमेशन बना पाओगे अपनी मर्जी की।
और लोगों को दिखा पाओगे अपनी स्किल्स। फिर ऐसे ही स्लो स्लो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बगैर रेफरेंस के एनिमेशन करने की ट्राई करना। प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाती है, आप तो जानते ही हो, और आप आराम से बगैर रेफरेंस वीडियो के भी एनिमेशन बना लोगे तब। तो ये था एक सिंपल बेसिक तरीका जो कि हर एक बिगिनर को ट्राई करना चाहिए शुरू में, और चीजों को अच्छे से समझकर कैरेक्टर को एनिमेट करना चाहिए। तो आपको किसी भी पेड कोर्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और वक्त के साथ साथ आपका माइंड खुद नॉलेज इकट्ठी करके प्रोफेशनल बन जाएगा। अच्छा, एक और प्रॉब्लम आ रही थी ब्लेंडर में, वो ये कि एज आ रेफरेंस वीडियो ऐड करने से वीडियो कंप्लीट प्ले नहीं हो रही थी। तो इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। Shift+A प्रेस करो, इमेज में जाओ और वीडियो को इमेजेस एज प्लेन ऐड कर लो, जो कि अब मेश के नेम पर है। वीडियो सिलेक्ट, ऐड, फिर क्या सेटअप करो पोजीशंस और चालू हो जाओ एनिमेशन करना, सोने से लेकर जागने तक की, जैसी आपको चाहिए। अच्छा, आप सबको एक चैलेंज देता हूँ, आप ऐसा करो, अपनी दोस्त की या फिर यूट्यूब की एक रेफरेंस वीडियो उठाओ, साथ में एक कैरेक्टर उठाओ और उसको एनिमेट करने का ऐसे ट्राई करो। फिर उसकी एक रील बनाओ जिसमें ऊपर उस रेफरेंस वीडियो को लगाओ और नीचे अपनी फाइनल रिजल्ट यानी कैरेक्टर एनिमेशन को लगाकर अपलोड करके मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करो। मैं आपकी उस रील को खुद रीशेयर करूंगा और बताऊंगा भी कि आप कितना अच्छा कर सकते हो। वाओ, अमेजिंग। ओके, तो रेडी हो फिर इस चैलेंज के लिए? अगर आप इस बेसिक बिगिनर लेवल की प्रैक्टिस करके खुद को अच्छा कर लोगे तो डोंट वरी, मैं एडवांस लेवल का एनिमेशन वाला मास्टर क्लास कोर्स भी ले आऊंगा आप सबके लिए फ्री। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों एनिमेशन कंप्लीट हो चुकी है। मैंने एक ऐसे ही बेबी कार्टून के नीचे बेड जैसा ब्लॉक आउट कर दिया, जिसको हम बाद में रिप्लेस कर देंगे, और अभी एनिमेशन कंप्लीट कर ली। और दूसरे वाले कैरेक्टर जिसमें हमने वॉक एनिमेशन की थी, उसको कर्व पर फॉलो पाथ करवा दिया। सो सिंपल, अब वो वही वॉक एनिमेशन करके जो हमने बनाई थी कर्व को फॉलो करेगी, और कर्व का मैंने एडिट मोड में अपने हिसाब से रास्ता बना दिया। इजी पीजी मैन। अब बाकी सीन को कंप्लीट करने के लिए हमने जो एआई से रेफरेंस बनवाया था उसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। उसके लिए नीचे एक और टैब ओपन करेंगे, इमेज एडिटर वाला, और रेफरेंस इमेज को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। एज यू सी, रेफरेंस इमेज आ चुकी है। तो अब शुरू करते हैं बाकी का एनवायरनमेंट बनाना, लेकिन उससे पहले हमें कैमरा की पोजीशन सेट करनी होगी। तो रेफरेंस इमेज के हिसाब से कैमरा को उसी साइड पर सेट करना है, समथिंग लाइक दैट। आई थिंक थोड़ा और पीछे करना पड़ेगा, और इसकी फोकल लेंथ हम रखेंगे 24 mm। कैमरा को थोड़ा बहुत अच्छे से एडजस्ट करेंगे ताकि रेफरेंस इमेज और अपनी वीडियो का कैमरा एंगल सेम हो जाए, और रेजोल्यूशन मैं इसकी रख रहा हूँ 2560x1440, मतलब 2K क्वालिटी में रेंडर करेंगे। तो अपना कैमरा सेटअप भी होता है कंप्लीट। इस विंडो में आप कैमरा व्यू मोड ऑन रखकर साथ साथ देख सकते हो कौन कौन सी प्लेस फिल करने की जरूरत है और कौन सी नहीं। कोर्स ब्लेंडर में मोस्ट ऑफ द टाइम 360 एनवायरनमेंट नहीं बनाए जाते। बना तो सकते हो बट फायदा नहीं। जब कोई चीज सामने ही नहीं आनी तो उस साइड को बनाकर फालतू का रेंडर टाइम और पीसी पर लोड ही बढ़ाओगे। सो वही चीज बनानी और फिल करनी है जो कि कैमरा के सामने मेन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो। तो अब मैं आपके सामने ही सारा रूम बनाऊंगा जितना पॉसिबल हो सका सेम रेफरेंस इमेज जैसा। बट एक चीज और मैं यहाँ पर आपको बता दूं, अगर आपको मॉडलिंग आती है तो ऑलमोस्ट सेम वैसा भी बना सकते हो, अदरवाइज उस तरह का मिलता जुलता बन जाएगा विदाउट मॉडलिंग। और जहाँ तक मुझे लगता है बहुत सारे यूट्यूबर इंक्लूड मी प्लस फ्रीलांसर्स फ्री की चीजों से ही सीन बनाते हैं टाइम बचाने और कम मेहनत करने के लिए। और ये चीज आप भी करना चाहते होंगे और करनी भी चाहिए अगर पता नहीं है तो। हाँ, अगर आप कोई प्रोफेशनल काम करना चाहते हो खुद के लिए, या फिर ऐसा क्लाइंट मिला है जो कितनी भी पेमेंट देने को रेडी है और उसको सेम रिजल्ट चाहिए रेफरेंस जैसे, तो भाई आपको खुद मॉडलिंग करनी ही पड़ेगी। इसलिए यह भी जरूरी है कि आप मॉडलिंग करना भी सीखो, वरना फिर आप बहुत पीछे रह जाओगे। बट अगर आप जैसा कि मैंने कहा अपने लिए शॉर्ट्स या फिर कार्टून स्टोरी बनाना चाहते हो, मॉडलिंग उतना भी जरूरी नहीं। कोज मोस्ट ऑफ द बिग यूट्यूबर्स की वीडियोस में मैंने खुद ऐसे मॉडल्स देखे हैं जो कि आपको स्केचफेब और बाकी वेबसाइट से मिल जाएंगे। ऑल्सो ब्लेंडर किट तो है ही और उनके व्यूज भी अच्छे खासे आ रहे हैं कार्टून एनिमेशन वीडियोस पर। आई थिंक काफी ज्यादा ज्ञान हो गया, अब रूम को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस बेड की बजाय एक अच्छा सा गुड लुकिंग रिच बेड चाहिए। तो इसके लिए आपने सिंपल ब्लेंडर किट पर सर्च करना है कार्टून बेड या फिर बेड। आपके पास बहुत सारे बेड के 3D मॉडल्स आ जाएंगे। अब जो मुझे अच्छा लग रहा था वो था ये क्वीन साइज बेड। अगर आप डायरेक्ट ये सर्च करते हैं तो आपको ये मिल जाएगा, क्लिक एंड डाउनलोड करने के बाद अब हमें उस बेड की जगह पर इसको रिप्लेस और एडजस्ट करना है। उस बेड को करते हैं डिलीट, देन इस बेड को करते हैं सिलेक्ट और उस जगह पर ले जाते हैं। पिल्लोज को अभी हाइड कर देते हैं और बेड के साइज को एडजस्ट करते हैं स्लीपिंग कैरेक्टर और एनिमेशन के हिसाब से।
आप एनिमेशन बनाते वक्त जोन सी भी चीज एनिमेशन के साथ इंटरेक्ट करे उसको पहले ऐड कर सकते हो ताकि एनिमेशन सही से इंटरेक्ट कर पाए उस ऑब्जेक्ट के साथ। बट मैं यहाँ पर बाद में ऐड कर रहा हूँ, तो अब मुझे साइज को थोड़ा बहुत सेट करना पड़ेगा ताकि एनिमेशन के हिसाब से रहे बेड। ऐसा ना हो कि एनिमेशन या तो बेड के अंदर चली जाए या फिर बेड एनिमेशन के अंदर। वेल, थोड़ा बहुत एडजस्ट करने के बाद ये परफेक्टली मैच कर गया एज यू सी। अब बेड के साथ जो पिल्लोज आए थे उनको अनहाइड करना है। आप शॉर्टकट एज से कोई भी ऑब्जेक्ट हाइड और ऑल्ट एज से अनहाइड कर सकते हो। पिल्लोज अनहाइड करने के बाद उन्हें हेड के नीचे सेट करना है और जहाँ पर कैरेक्टर का हेड होगा वहाँ पर पिल्लो थोड़ा डाउन की तरफ होगा उसके हेड के वजन से। तो वो कैसे करना है, इसके लिए आपने पिल्लो को लेकर जाना है एडिट मोड में, ऊपर से प्रोपोर्शनल एडिटिंग को कर लेना है ऑन और फिर एक वर्टेक्स को सेलेक्ट करके मूव डाउन करना है और स्क्रॉल व्हील से कितनी जगह को डाउन करना है उतना रेडियस कम या ज्यादा कर लेना है। तो आपका इस तरह का पिल्लो में इफेक्ट बन जाएगा। और इसके अलावा और भी पिल्लोज आपको मिलेंगे बेड के साथ जिनको आप वॉल बैक पर लगा सकते हो इस तरह से, जो कि बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो इस तरह अपने बेड का सेटअप भी हुआ कंप्लीट। अब बना लेते हैं इसके अराउंड एक रूम, जिसके लिए पहले हमें चाहिए एक नीचे प्लेन ग्राउंड फॉर फ्लोर। तो एक प्लेन ऐड कर लेना है सीन में और उसको काफी बड़ा कर लेना है ताकि हम जितना बड़ा रूम बनाना चाहें बना सकें। इसके बाद इसको नीचे से भी देख लेना है कि अपना प्लेन ग्राउंड वॉक एनिमेशन और बेड के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है या नहीं। अदरवाइज बाद में पता चले कि आपका ग्राउंड तो बहुत ही नीचे है और बाकी चीजें ऊपर हवा में चल रही हैं। सो इस बात का खास ध्यान रखना। नाउ ऐड करना है क्यूब और उसको उतना बड़ा कर लेना है जितना बड़ा आपको रूम चाहिए या फिर रेफरेंस में नजर आ रहा है जितना। इसके बाद इसको लेकर जाना है एडिट मोड में और ऊपर वाला फेस डिलीट कर देना है रूफ वाला, ताकि हम अंदर आसानी से देख पाए किस साइड से कितना रूम छोटा या बड़ा रखना है। और फिर जहाँ से आपको छोटा बड़ा करना है उस साइड का फेस सिलेक्ट करना है एडिट मोड में और इस तरह मूव करके दूर या पास कर सकते हो रूम की वॉल्स को। तो मैंने कुछ इस तरह का बना लिया है। एक साइड की वॉल बेड के क्लोज कर दी, दूसरे साइड की वॉल भी थोड़ा पास ले आया हूँ, जैसे वो लंबा रूम होता है कुछ उस तरह का। आप देख ही पा रहे होंगे, आपने भी इस तरह का बना लेना है और फिर इसको फ्लोर पर सेट कर देना है, हवा में नहीं रखना ऊपर। आई थिंक थोड़ा इस साइड बड़ा कर लेते हैं। नाउ इट्स लुकिंग गुड। अब हमें चाहिए रेफरेंस इमेज जैसे फ्लावर टेक्सचर, जो कि आप वॉल्स के ऊपर देख ही सकते हैं। तो इसके लिए हम ब्लेंडर किट पर सर्च करेंगे फ्लावर। आप देख सकते हो बहुत सारे फ्लावर वाले टेक्सचर आ चुके हैं। इनमें से जोन सा अच्छा लगे आपने क्यूब रूम को सिलेक्ट करके उस टेक्सचर के ऊपर क्लिक कर देना है, तो वो टेक्सचर अप्लाई हो जाएगा। और आप अलग अलग फेस सिलेक्ट करके एडिट मोड में फिर उनको यूवी एडिट में छोटा बड़ा कर सकते हो। लाइक टेक्सचर की टाइलिंग कितनी छोटी या बड़ी होनी चाहिए वॉल पर। क्यूब का फेस सिलेक्ट करना है वो वाला जिसकी टाइलिंग सेट करनी है और साइड में यूवी एडिटर ओपन कर लेना है। तो आपके पास क्यूब के उस फेस की यूवी आ रही होगी यूवी एडिटर में। जस्ट सिलेक्ट एंड स्केल अप और डाउन। तो इस तरह जितना छोटा बड़ा टेक्सचर अच्छा लगे वॉल्स पर वैसा सेट कर लेना है। मुझे बड़े बड़े फूल वॉल्स पर चाहिए थे तो मैंने यूवी को कुछ इस तरह से परफेक्ट सेट कर लिया। और हाँ, आप यूवी अनरैप यू प्रेस करके कर सकते हो, क्यूब यूवी अनरैप या फिर स्मार्ट यूवी अनरैप वगैरह। और आपके रूम की वॉल्स पर टेक्सचर भी लग चुका है, बहुत ही प्यारा फूलों वाला। बेड सेटअप, रूम सेटअप, टेक्सचरिंग और एनिमेशन हुई कंप्लीट। अब बारी आती है रूम में डिटेल ऐड करने की, फिल करने की। अगर आपको मॉडलिंग आती है तो वेल एंड गुड, सेम टू सेम वैसा ही मॉडल करते जाओ ऑब्जेक्ट। और अगर आपको मॉडलिंग नहीं आती बट फिर भी आप वैसी फील देना चाहते हो सीन को, तो क्या कर सकते हैं अभी बता देता हूँ जी। मान लो अभी हमें एक रेफरेंस इमेज जैसी विंडो की जरूरत है, राइट, जिसमें ग्लास है, कुछ बार्स हैं और ऊपर कपड़ा भी लगा हुआ है दोनों साइडों से। तो हम उससे मिलती जुलती विंडो लेंगे ब्लेंडर किट से, जो कि ये वाली है क्लासिकल विंडो। डायरेक्ट सर्च करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद इसको वहां लेकर आ जाना है जहां पर हमें विंडो चाहिए, मतलब सामने वाली वॉल पर। देन इसका साइज सेट करना है रेफरेंस इमेज को देखते हुए कि वो कितनी बड़ी लग रही है वॉल के ऊपर, हमें भी उतनी बड़ी कर लेनी है। ओके, तो वॉल में विंडो सेट कर लेने के बाद वॉल को लेकर जाना है एडिट मोड में और फिर यहाँ से सेलेक्ट करना है नाइफ टूल और कुछ इस तरह से वॉल को विंडो के साइज जितना नाइफ टूल से काटना शुरू कर देना है, ताकि विंडो के ग्लास में से हम आर पार देख सकें। तो बहुत ही इजी है, नाइफ टूल लेकर वॉल को ऐसे कट लगाते जाना है। जब कंप्लीट हो जाए इंटर प्रेस कर देना है और आपके पास इस फेस का अलग से कट आउट बनकर आ जाएगा, जिसको आपने सिलेक्ट करके डिलीट फेस कर देना है।
नाउ इट्स परफेक्ट। और हाँ, मुझे उस विंडो का अपना ग्लास मटेरियल अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब ज्यादा क्लियर से बाहर का एरिया नहीं दिखाई दे रहा था, तो मैंने एक और ग्लास का मटेरियल अच्छा सा डाउनलोड करके लगा दिया उसमें, जो कि आपको ब्लेंडर किट से मिल जाएगा। अभी हमें चाहिए इस विंडो के लिए क्लॉथ लाइक का रेफरेंस इमेज, तो ये मुझे मिला स्केचफेब से, कर्टेन अप्रोक नेम से, जिसको आपने भी डाउनलोड करके ब्लेंडर प्रोजेक्ट में ले आना है। इसमें आपको एक व्हाइट और एक रेड वाला क्लॉथ टाइप्स मिलेंगे। सो मैंने व्हाइट वाला जो पीछे था उसको डिलीट कर दिया और सामने वाला सिर्फ रेड वाला रहने दिया। देन मूव करके साइज विंडो के हिसाब से सेट करके लगा दिया। देखा कितना ही इजी तरीके से हमने सिमिलर विंडो बना ली विदाउट मॉडलिंग। और हाँ, इस रेड क्लॉथ पर एक अच्छा सा फैब्रिक मटेरियल अप्लाई कर देना है, बिकॉज जो इस पर पहले से लगा हुआ मटेरियल आएगा वो थोड़ा लो क्वालिटी का होगा। और फैब्रिक रेड मटेरियल न्यू वाला कहाँ से डाउनलोड करना है, यू नो वेरी वेल, मतलब ब्लेंडर किट से। विंडो के बाद अब जो मेन चीज इसमें ऐड करने वाली है वो है रूम का डोर। तो इससे मिलता जुलता डोर आपको मिलेगा सीजी ट्रेडर की वेबसाइट से, जो कि ये वाला है। इसको भी डाउनलोड करके ब्लेंडर में ले आना है। देन इसके साथ भी व्हाइट टेक्सचर कलर मिलेगा, जो कि उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा। आपने इसके लिए ब्लेंडर किट से हाई क्वालिटी वाला वुड टेक्सचर डाउनलोड करके अप्लाई कर देना है इस पर। देन उस वॉल के पास ले जाना है जिस तरफ हमें डोर चाहिए। कैमरा व्यू में लाजमी से चेक करते रहना है कि आप सही से चीजें किट बेस कर भी रहे हो कि नहीं। और डोर सेट करने के बाद जैसे हमने विंडो के लिए उस जगह से एक कट आउट निकाल कर डिलीट कर दिया था, सेम इस साइड वाली वॉल को भी एडिट मोड में नाइफ टूल से उतना कट आउट निकाल लेना है जितना डोर का साइज है और डिलीट कर देना है। अब आप डोर ओपन या क्लोज करोगे तो आराम से डोर के अंदर बाहर चीजें देख पाओगे। इसके बाद बारी आती है स्टाइलिश रूफ की। जैसे आप रेफरेंस इमेज में देख पा रहे होंगे, तो ये रूफ वैसे देखने को तो काफी मुश्किल लग रही होगी, बट मेरे हो तो वे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सो रूफ के लिए एक क्यूब ऐड करना है। देन इस क्यूब को लेकर आना है रूम के मिड में कुछ इस तरह से, फिर लेकर जाना है इसको एडिट मोड में और रूम के साइज देखते हुए फेस सिलेक्ट करके इसको भी उतना बड़ा कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। चारों साइडों से रूम की वॉल्स तक पहुँचने से पहले बस कर देना है, मतलब थोड़ा सा छोटा रहने देना है, बाद में वो डिजाइन में फिट आ जाएगा। वेल नाउ इसको मूव अप कर लेना है रूफ वाली जगह पर। आई थिंक हमें रूम की वॉल्स मोटी कर लेनी चाहिए। टॉप व्यू से तो वॉल्स नजर ही नहीं आ रही। इसके लिए एक और क्यूब ऐड करते हैं और उसको एक्सट्रूड एंड मूव करके वॉल्स जैसा बना लेते हैं, ताकि टॉप व्यू मोड में नजर आता रहे कि अपनी रूफ सही से सेट बैठ भी रही है कि नहीं। ओके, तो क्यूब के नीचे वाला फेस तो डिलीट कर दिया हमने, आपने भी कर देना है। देन नीचे की एजेस को सेलेक्ट करके ऐसे ऊपर की तरफ कर देना है ताकि हम अपने रेफरेंस इमेज जैसा डिजाइन बना पाएं। फिर वहां से इसको 2 बार नीचे की तरफ एक्सट्रूड करना है और जो दोनों एक्सट्रूड के मिड में एक फेस बन रहा हो, ये वाला, इसको सेलेक्ट कर लेना है और राइट क्लिक करके एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स कर देना है। अब आप इन फेसेस को अंदर या बाहर की तरफ एक्सट्रूड कर सकते हो। सो बाहर की तरफ एक्सट्रूड कर देना है। ऐसा ही डिजाइन आपको रेफरेंस इमेज में भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोबारा से सबसे नीचे वाली एजेस को सेलेक्ट करके डबल एस प्रेस करके इस तरह बाहर की तरफ एजेस को बढ़ा लेना है। फिर ई प्रेस करके एक्सट्रूड डाउन कर देना है और जहां से एक्सट्रूड डाउन किया वो वाली एज को सेलेक्ट करके Ctrl+B से बेवल कर देना है। तो ऑलमोस्ट रेफरेंस इमेज जैसी मिलती जुलती रूफ आपके पास भी बन जाएगी। कहीं से छोटी बड़ी रूफ हो रही हो तो उसी साइड के फेसेस को सिलेक्ट करके रूम के ऊपर फिट कर देनी है रूफ। सो अब रूफ की मॉडलिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमें चाहिए स्टार्स वाले टेक्सचर, जैसा कि रेफरेंस इमेज में है। एक और चीज भी ऊपर लगी हुई है गोल, उसको भी फाइंड करते हैं। उससे पहले रूफ को लेकर जाना है एडिट मोड में, यू प्रेस करके स्मार्ट यूवी अनरैप कर देना है। देन रूफ के दरमियान वाला बड़ा फेस सिलेक्ट करना है, उसके नीचे वाले 2 फेस छोड़ देने हैं जो बाहर की तरफ एक्सट्रूड करने से बने थे। उसके भी नीचे वाले और 2 या जो एक फेस बन रहा है सिलेक्ट कर लेने हैं चारों साइडों के। मतलब रेफरेंस इमेज के हिसाब से अगर आप वहां देखोगे तो स्टार्स वाला टेक्सचर है, देन वुड टेक्सचर, उसके बाद फिर स्टार वाला टेक्सचर। तो आपने भी पहले से ही इस प्लस के आइकन पर प्रेस करके न्यू मटेरियल बनाकर अलग अलग फेसेस को उनके हिसाब से मटेरियल असाइन करवा देने हैं, जो कि बहुत ही इजी है। जैसा कि मैं मिड वाले फेसेस सिलेक्ट करता हूं जिस पर के वुड टेक्सचर है, वो वाले सारे फेसेस सिलेक्ट कर लेने के बाद प्लस के आइकन पर प्रेस करूंगा, देन न्यू पर, और इस मटेरियल को नेम दे दूंगा वुड और असाइन पर क्लिक कर दूंगा। तो अब ये वाला मटेरियल सिर्फ उसी फेसेस पर आएगा जिन फेसेस पर हमने इसको असाइन किया है। अब स्टार्स वाला टेक्सचर आप जानते ही होंगे कहां से बनवाना है। नहीं।
अभी भी नहीं जानते? AI से बनवाना है भाई साहब। ChatGPT को बोलो आपको कैसी स्टार्स स्काई वाली इमेज चाहिए, प्रॉम्प्ट लिख कर दे और फिर वही प्रॉम्प्ट को उन 2 वेबसाइट पर पेस्ट करके सर्च करो जहां से अच्छे रिजल्ट वाली इमेज वैसी मिल जाए। डाउनलोड, ड्रैग एंड ड्रॉप इन शेडर एडिटर और आपकी स्टार्स वाली रूफ बनकर रेडी हो जाएगी। वुड वाला टेक्सचर तो ब्लेंडर किट से ही डाउनलोड करके असाइन कर सकते हो। स्टाइलिश रूफ इज कंप्लीट। एक चीज रहती है जो कि हम बाद में ऐड करेंगे। अच्छा, तो लाइटिंग इसमें मैंने कुछ इस तरह की है। लाइक सबसे पहले तो ब्लेंडर का ही स्काई टेक्सचर ऐड किया और सन को रोटेशन देकर विंडो के सामने ले आया जैसा रेफरेंस इमेज में है। विंडो से सन नजर आ रहा है और लाइट भी अंदर आ रही है। सन साइज थोड़ा छोटा कर देना है और इंटेंसिटी भी थोड़ी कम कर देनी है मॉर्निंग टाइप लाइट बनाने के लिए। फिर उसके बाद ये लाइट थोड़ा कम पड़ेगी, अगर हम सनलाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो वो व्हाइट होने लग जाएगा या ज्यादा येलोइश, जबकि हमें हल्का ऑरेंज चाहिए। तो सन को विंडो के सामने करने के बाद जितनी भी लाइट विंडो से आए उतनी काफी है। बाकी की लाइट हम लेंगे एरिया लाइट से। तो एरिया लाइट ऐड करते हैं। एक एरिया लाइट ऐड करनी है विंडो के बिल्कुल सामने और उसका मुंह रूम की तरफ कर देना है और रोटेशन दे देनी है बेड की तरफ। इससे शेडो और लाइट दोनों बनेंगे। रूम में जिस तरफ लाइट की रोटेशन है वहाँ रोशनी और दूसरी साइड पर शेडो, जो कि रूम को बहुत अच्छा बना देगा। और एक लाइट डुप्लीकेट करके विंडो के बाहर वाली साइड भी लगा सकते हो, थोड़ा वैल्यू कम करके, जिससे बाद में गोदरेज बनेगी। और एक एरिया लाइट व्हाइट कलर की बेड के ऊपर लगा देनी है तो बहुत ही प्यारा लाइट कॉम्बिनेशन बन जाएगा और रूम आपका बगैर कंपोस्टिंग के ही अच्छा दिखने लग जाएगा। बाद में ज्यादा कंपोस्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था लाइट सेटअप फॉर दिस रूम। अब हमें जरूरत है तो वुड रेल्स की, जो के रूफ और वॉल्स के दरमियान में लगी हैं, ये वाली। और ये आपको मिलेंगी फेब की वेबसाइट से। जैपनीज वुड कार्विंग के नेम से इसको डाउनलोड करके ले आना है ब्लेंडर प्रोजेक्ट में। और हाँ, GLTF फॉर्मेट में डाउनलोड करना ताकि बाद में आपको टेक्सचर सेटअप करना ना पड़े। इसको वहाँ पर सेट कर देना है जहाँ पर हमारी रूफ और रूम की वॉल्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो। रोटेशन और साइज वगैरह अच्छे से सेट कर लेना है। इसके बाद इसको सिलेक्ट करके चले जाना है मॉडिफायर टैब में, सर्च करना है अरे मॉडिफायर और अप्लाई कर देना है। नाउ जितनी वैल्यू बढ़ाते जाओगे ये उतने आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। अगर ये राइट जा रहे हैं बट आपको लेफ्ट में चाहिए तो वैल्यू को पॉजिटिव से -1 कर देना है। अगर सही तरफ जा रहे हैं तो बस फिर जितनी बड़ी वॉल्स उतनी ज्यादा काउंट वैल्यू बढ़ा के पूरी वॉल पर लगा देने हैं ये। और दूसरी वॉल्स के लिए इसी को डुप्लीकेट करके रोटेट करके लगा देना है चारों साइडों पर। दैट्स इट मैन, वेरी इजी। ओके, तो अब हमने फिल करना है अपना रूम, जो कि अब तक जितना सिखाया मैंने आपको पता चल ही गया होगा क्या करना है। जो भी चीज चाहिए सर्च करना है ब्लेंडर किट पर और उससे मिलती जुलती चीज को डाउनलोड करके वहाँ पर किट बेच कर देना है। चेयर, टेबल, कैबिनेट, फ्लावर पॉट्स, टॉयज, बुक्स, पेंसिल्स और कारपेट वगैरह। सर्च एंड एड इन सीन। मैं ये भी एक एक करके सब बता सकता था कि कौन सी चीज डाउनलोड करके कैसे लगाएं, बट मुझे नहीं लगता अब इस चीज पर टाइम लगाने की जरूरत है। आप अच्छे से समझ ही गए होंगे, राइट? तो जल्दी से चीजें जो भी रेफरेंस में नजर आ रही हैं सर्च करते जाओ और अपने सीन में भी वही किट बेच कर दो। फ्रेम पेंटिंग वगैरह भी आपको मिल जाएंगी वॉल्स पर लगाने के लिए, अच्छी जो कि मैंने सीन में लगा रखी हैं। अब उन चीजों की बात कर लेते हैं जो थोड़ा इनसे हटकर हैं, लाइक वॉल्स पर वुड रेल्स जैसा कुछ है। इसको कैसे बनाना है? बहुत ही इजी है। जिस साइड वॉल पर बनाना चाहते हो ऐसा डिजाइन, वहाँ पर एक क्यूब ऐड कर लो, समथिंग लाइक दैट। आई थिंक थोड़ा नीचे, ओके। देन इसको लेकर जाते हैं एडिट मोड में और इसकी विड्थ और लेंथ वगैरह सेट कर लेते हैं रेफरेंस इमेज के हिसाब से। देन जितना इस तरफ बड़ा है उतना ही बड़ा कर लेते हैं। इस तरफ का फेस सिलेक्ट करके मूव करना है तो ये बड़ा होता जाएगा। ऑल्सो थोड़ा मोटा करना है तो ऊपर या नीचे वाले फेसेस को सिलेक्ट करके बढ़ा सकते हो आप इसकी मोटाई। देन बेड की फ्रंट वाली साइड से जहाँ पर कैबिनेट पड़ा है वहां तक मूव करके बड़ा कर लेने के बाद थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सट्रूड करना है। अगर डायरेक्ट नीचे की तरफ करोगे तो सारी लाइन ही नीचे आना शुरू हो जाएगी। सो पहले थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सट्रूड कर लेना है, उसके बाद एक और न्यू फेस क्रिएट हो जाएगा नीचे, उसको सेलेक्ट करके अब आप नीचे की तरफ एक्सट्रूड कर सकते हो इसको। और ये कोना हमें करना है बेवल। सो एज को सिलेक्ट करके Ctrl+B प्रेस करके बेवल कर लो और जितना ज्यादा माउस व्हील को घुमाओगे उतना स्मूथ यहाँ से ये बेवल बन जाएगा एज यू सी। इसके बाद एक और क्यूब ऐड करना है, इसको भी छोटा और लंबा कर लेना है नीचे की तरफ। फिर अरे मॉडिफायर इस पर भी लगाकर इसके काउंट्स वैल्यू बढ़ा देनी है ऊपर वाली लाइन तक। तो ये डिजाइन आपका बन जाएगा वॉल के साथ, जो काफी अच्छा लगता है और रेफरेंस इमेज में भी आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ इसी को डुप्लीकेट करके आप दूसरी साइड पर भी लगा सकते हो
डोर से पहले कुछ इस तरह, थोड़ा बहुत एडजस्ट करने की जरूरत पड़े तो कर लेना, और बहुत ही प्यारी वॉल डेकोरेशन रेडी है। नाउ बाकी सब चीजें ऐड कर लेनी है जो भी आपको नजर आ रही होंगी सीन में। इसके अलावा अब हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं टीवी की। तो आप जैसे ही ब्लेंडर किट पर टीवी, कार्टून टीवी या फिर ओल्ड टीवी वगैरह सर्च करोगे तो इस टाइप की टीवीज आपके सामने आ जाएंगी। इनमें से जोन सी अच्छी लगे टीवी वो डाउनलोड करके अपने टेबल पर रख देनी है, जो आपने टेबल ऐड कर रखा होगा दरवाजे के साथ और विंडो की साइड पर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। वेल टीवी ऐड करने के बाद अब हमें चाहिए इसमें कार्टून पोएम वीडियो जो चल रही हो इसमें। तो उसके लिए आपको चले जाना है इस चैनल पर जिसका नेम है बेबोफिन, और ये वाली किड्स राइम्स आपको क्रिएटिव कॉमन मिल जाएगी, मतलब इस पर कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। इसको लेकर आ जाना है ब्लेंडर में, टीवी स्क्रीन को सिलेक्ट करना है, उसके शेडर एडिटर में आ जाना है, यहाँ पर वो वाली वीडियो ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है और प्रिंसिपल BSDF के साथ कनेक्ट करवा देनी है। तो आप देख सकते हो वीडियो प्ले हो रही है टाइमलाइन के साथ। दैट्स गुड। कितनी फ्रेम्स प्ले करनी है वो भी अब आप यहाँ से सेट कर सकते हो। साइक्लिक और ऑटो रिफ्रेश को टिक करना मत भूलना, वरना एनिमेशन एक ही जगह पर रुकी हुई नजर आएगी। तो ये दोनों टिक करने के बाद आपकी टीवी पर भी कार्टून प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, जो कि देखने में बहुत ही कूल लगता है। कार्टून के अंदर और कार्टून्स। वॉल्यूमेट्रिक फॉग और गोल्ड रेज के लिए आपने एक क्यूब ऐड करना है और उसको इतना बड़ा कर लेना है कि सारा सीन उसके अंदर आ जाना चाहिए। देन प्रॉपर्टीज में जाकर उसको डिस्प्ले इज बाउंड या वायर कर देना है, ताकि आप क्यूब की आर पार देख सकें और बाकी का काम कंप्लीट कर सकें। फिर क्या क्यूब को सीन जितना सेट करके चले जाना है। शेडर एडिटर में न्यू टेक्सचर अप्लाई करना है, उसमें प्रिंसिपल BSDF को कर देना है डिलीट और ऐड करनी है प्रिंसिपल वॉल्यूम नोड, जिसकी डेंसिटी वैल्यू आप 0.001 और अनिसोट्रॉफी वैल्यू आप 0.85 कर सकते हो, जिससे आपकी लाइट में फॉग और गोल्ड रेज वाला इफेक्ट बन जाएगा। ऑल्सो आप वैल्यू ट्विक्स भी कर सकते हो अच्छी रेज और लाइटिंग के लिए। अब डोर के बाहर कुछ भी नहीं है सिवाय स्काई के, जो कि रेंडर में बहुत ही बुरा लगेगा। लाइक ऐसा लगेगा एक ही रूम है जैसे, और मदर उस रूम में आकर बेबी को उठाने आ रही है। हमें डालनी है इसमें डेप्थ के और भी बहुत सारे रूम और बाकी चीजें हो सकती हैं रूम के डोर के बाद। ऐसा फील करवाने के लिए आपने ऐड करना है क्यूब और उसको डोर वाली साइड पर बड़ा करके लगा देना है, और जो फेस डोर के सामने आ रहा होगा क्यूब का उसको डिलीट कर देना है, ताकि डोर के सामने कुछ ना हो, बाकी डोर की तीनों साइडों पर क्यूब वॉल्स हों। अब इस क्यूब पर एक टेक्सचर अप्लाई कर देना है येलो या फिर ऑरेंज कलर का, जो कि आपको ब्लेंडर किट से मिल ही जाएगा, और इसमें एक एरिया लाइट भी लगा देनी है ताकि इसमें भी रोशनी रहे और दूर से नजर आए। ऑल्सो आप डोर के बाहर एक प्लांट लगा सकते हो जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा और डेप्थ क्रिएट करेगा। तो इस तरह डोर के बाहर वाला हिस्सा फिल कर देना है। ऑल्सो आप विंडो के बाहर वाली साइड पर भी कुछ छोटे मोटे प्लांट्स, फ्लावर्स वगैरह लगा सकते हो, बट विंडो की तरफ से ना भी लगाओ तो उतना फर्क नहीं पड़ता, डोर की तरफ लगाना जरूरी होता है। हाँ, अगर आप विंडो की डेकोरेशन बढ़ाना चाहते हो कि बाहर पार्क या बहुत कुछ है तो वो दिखा सकते हो। जी, तो अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ आप किस तरह से मल्टी कैमरा एनिमेशन कर सकते हो अपने एक ही सीन के अंदर, उसको और ज्यादा गुड लुकिंग बनाने के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसा करते हैं कि एक ही कैमरा लगाकर अलग अलग एंगल से एनिमेशन रेंडर करते रहते हैं, जिस पर हमारा काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो उससे बचने का एक ही तरीका है, हर जगह पर कैमरा का यूज करो। मल्टी कैमरा होने की वजह से सीन की कंटिन्यूटी भी बरकरार रहेगी। जहां से एक कैमरा की एनिमेशन खत्म होगी, कैरेक्टर उस कैमरा पर जो काम करते हुए एंड करेगा वहीं से दूसरे कैमरा में चालू होगी। आपको इसको बार बार सेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो अब मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ कि आप मल्टी कैमरा एनिमेशन कैसे कर सकते हो और उन सबको एक ही साथ कैसे रेंडर कर सकते हो। तो अगर हम 0 प्रेस करते हैं तो कैमरा व्यू मोड ऑन हो जाएगा, या फिर वैसे भी आप देख सकते हो हमारे सीन में एक कैमरा ऑलरेडी है। तो इसको एनिमेट करने के लिए थोड़ा सा पीछे कर देते हैं रूम के, और फिर इसको टाइमलाइन फ्रेम नंबर 1 पर की फ्रेम लगा देंगे एक। इसके बाद अराउंड 60 फ्रेम तक टाइमलाइन को आगे करेंगे और कैमरा को भी आगे ले जा करके फ्लावर्स तक अराउंड 60 फ्रेम पर एक की फ्रेम लगा देंगे, जिससे कैमरा पीछे से आगे की तरफ मूव करेगा, राइट। तो इस कैमरा की एनिमेशन एंड हो रही है 60 फ्रेम पर। अब हम क्या करेंगे, 60 फ्रेम पर टाइमलाइन पर M प्रेस करके एक मार्क लाइन लगा लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर आ गई है M प्रेस करते ही मार्क लाइन। इससे हमें पता चलेगा कि पहले कैमरा के एनिमेशन कहाँ पर खत्म हो रही है। देन हम वहीं से सेकंड कैमरा की एनिमेशन स्टार्ट करेंगे। अब हम एक और कैमरा ऐड करेंगे बेड के पास यहाँ पर। देन इसको सेट करेंगे रूम की डोर की तरफ, जहाँ से बच्चे की माँ चलकर आ रही है। कुछ यहाँ पर आई थिंक अच्छा रहेगा। और एक चीज याद रखनी है, ये हमारा सेकंड कैमरा है और इसके पर्सपेक्टिव व्यू से देखने के लिए
आपको यहाँ कलेक्शन से इस कैमरा के आइकन पर क्लिक करना होगा, तो इस कैमरा का व्यू मोड ऑन हो जाएगा। सेम जितने भी आपके कैमरा हैं कलेक्शन में, आप उनमें से जिसका भी व्यू मोड देखना चाहते हो उस पर क्लिक कर दो तो वो एक्टिव हो जाएगा। तो सेकंड वाले कैमरा को सेट करने के बाद 60 फ्रेम पर एक की फ्रेम लगाना है। की फ्रेम कैसे लगाते हैं? जिस टाइमलाइन पर की फ्रेम लगाना है पहले तो टाइमलाइन को वहां पर कर लो, देन व्यू पोर्ट में जो चीज सिलेक्ट होगी आपके आई प्रेस करने पर उसको की फ्रेम लग जाएगा। जैसा कि मैं टाइमलाइन को 120 फ्रेम पर कर देता हूँ, कुछ मैं नेक्स्ट की फ्रेम यही चाहता हूँ। अब मैं कैमरा को मूव बैक एनिमेशन दूंगा। जितना बैक की तरफ कैमरा की एनिमेशन चाहिए उतना कैमरा को बैक कर लेना है एंड देन आई प्रेस कर दूंगा। तो आप देख सकते हो दोनों की फ्रेम यहाँ पर आ चुके हैं, कैमरा एनिमेशन सेव हो चुकी है। अब सेकंड कैमरा की एनिमेशन जैसा कि 120 फ्रेम पर एंड हो रही है, तो हम क्या करेंगे, टाइमलाइन पर कर्सर लाकर की फ्रेम को 120 पर लाकर प्रेस करेंगे एम, यहाँ भी एक मार्क लगा देंगे। देन सेम इसी तरह थर्ड कैमरा ऐड करेंगे। 120 से लेकर जितने फ्रेम तक एनिमेशन देनी है आप दे सकते हो और फिर की फ्रेम और एंड पर एक मार्क लगा सकते हो। तो मैंने ऐसे ही 4 से 8 कैमरा ऐड कर लिए सीन में, कुछ क्लोजअप और कुछ दूर वाले। ऑल कैमरा एंड मार्कर्स ऐड करने के बाद अगर आप वीडियो प्ले करोगे तो वही कैमरा में शुरू से लेकर एंड तक एनिमेशन नजर आती रहेगी जो कैमरा एक्टिव होगा। बट हमें ऑल कैमरा एनिमेशन चाहिए हमारे हिसाब से जैसे हमने सेट की। तो करना यह है कि पहले वाला कैमरा सिलेक्ट करना है जिसकी एनिमेशन हमने पहले बनाई थी और जहां से वो एनिमेशन स्टार्ट हो रही है मतलब फ्रेम 1 से टाइमलाइन को वहां पर कर लेना है और फिर Ctrl+B प्रेस करना है तो ये कैमरा फ्रेम नंबर 1 से एक्टिव हो जाएगा आगे वाली तमाम की फ्रेम तक। बट जैसा कि हमने इसकी एनिमेशन 60 फ्रेम तक रखी थी राइट, तो अब हम टाइमलाइन को 60 फ्रेम पर लेकर जाएंगे और वहां से जिस कैमरा की एनिमेशन स्टार्ट होती है मतलब सेकंड कैमरा की, उसको सिलेक्ट करके टाइमलाइन पर Ctrl+B प्रेस कर देंगे। अब होगा ये कि फ्रेम नंबर 1 से अपना पहला कैमरा की एनिमेशन चलेगी। जैसे ही 60 फ्रेम पर आएगी टाइमलाइन, सेकंड कैमरा एक्टिव हो जाएगा और फिर वहां से सेकंड कैमरा की एनिमेशन दिखाई देगी। अब इसी तरह इस कैमरा की एनिमेशन जहां पर एंड हो रही है 120 फ्रेम पर टाइमलाइन में, वहां पर जाना है और थर्ड कैमरा को सिलेक्ट कर लेना है जो था, देन टाइमलाइन में आकर Ctrl+B प्रेस करके यहाँ से उसको एक्टिव कर लेना है। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इस तरह से सब कैमरा की एनिमेशन को बना लेना है, जहां से चाहो वहां से एक्टिव कर सकते हो किसी भी कैमरा की एनिमेशन को। इसके बाद अब अगर हम एनिमेशन को प्ले करते हैं तो आप देख सकते हो जैसे जैसे हमने बताया था ब्लेंडर को या किया था सेम वैसे एनिमेशन चल रही है। पहले फर्स्ट कैमरा, देन सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। और एनिमेशन बहुत ही प्यारी लग रही है। अब सिंपल क्लिक करो रेंडर पर और इसको रेंडर कर लो। और हाँ, अगर आपका पीसी भी रेंडरिंग पर बहुत ज्यादा टाइम लगाता है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप अपने रेंडर स्पीड को कैसे फास्ट कर सकते हो, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपको चैलेंज तो ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ कि आप एनिमेशन बनाओ एक अच्छी सी और मुझे टैग करो इंस्टाग्राम पर। सबकी एनिमेशन मैं खुद चेक करूंगा और अपनी स्टोरी पर शेयर भी करूंगा। सो इंस्टाग्राम पर आ जाओ, अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं कर रखा तो वहाँ भी फॉलो कर लो, बिकॉज मैं अपकमिंग वीडियोस की अपडेट्स वहाँ देता रहता हूँ। और अगर आप चाहते हो कि एनिमेशन के ऊपर मैं और वीडियोस लाऊं तो वो भी कमेंट्स में बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और हाँ, अगर इस वीडियो पर 200 प्लस कमेंट्स आते हैं तो मैं एनिमेशन का पार्ट 2 लाऊंगा जिसमें मैं आपको बेसिक से ऊपर लेवल की एनिमेशन करना सिखाऊंगा। सो कमेंट सेक्शन भर दो अच्छे अच्छे कमेंट्स से। और एक बात ये भी बतानी थी कि आपके अक्सर डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो बनाने के लिए कमेंट्स आते रहते हैं, तो आप टेंशन मत लो, मैं सब कमेंट्स को रीड भी करता हूँ और रिप्लाई भी देता हूँ। उन सब कमेंट्स पर वीडियो भी आएंगी। जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा मैं वीडियोस आप सबके लिए बनाता जाऊंगा। बी हैप्पी एंड कीप ग्रोइंग। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दो और पार्ट 2 चाहिए एनिमेशन के ऊपर तो कमेंट सेक्शन भर दो। ऑल्सो आप किसी और वीडियो के लिए या कोई और सजेशन करना चाहो तो कर सकते हो कमेंट्स में। मैं सबके कमेंट्स रीड कर रहा हूँ और सबको रिप्लाई भी दूंगा। फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड यू एंजॉय द फाइनल रिजल्ट। It's raining. Good morning. But I want to play more. We can play on a rainy day too. Good morning. Look up for an adventure in the rain. Good morning. Good morning.